Students, now we are starting a division of fractions. मल्टीप्लिकेशन इससे पहले देख चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एक साथ वर्ड प्रॉब्लम्स का एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए अभी मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं ले रहे हैं, ताकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के वर्ड प्रॉब्लम्स को पहचानना कैसे है और क्या डिफरेंस होगा वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो अभी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस ले रहे हैं. इस डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए. वो आप कैसे करेंगे? देखिए, ये 5/8 है, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, 8/5 लिख दीजिए. मीन्स सिंपल है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, उसी को रेसिप्रोकल कहते हैं. ठीक है. सो अब आप ये 7 देखिए, इस 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 7/1 हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/7. ओके. इट इज 1/12, सो यू कैन डू दैट. इट विल बी 12/1, और क्योंकि अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. ठीक है. फिर यहां देखिए, पहले तो इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63/5. So if it is 63/5, then what will be the reciprocal? Reciprocal will be 5/63. ओके. सो फर्स्ट आपको रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो आपको समझ में आया है. अब इसकी बेस पर आप क्वेश्चंस कर पाएंगे. देखिए डिवीजन के किस तरीके से फ्रैक्शंस का डिवीजन जो होता है वो परफॉर्म करते हैं. क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा? सिंप्लीफाई. आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए एंड यू हैव 2 फ्रैक्शंस एंड डिवीजन साइन बिटवीन देम. सो हाउ टू सॉल्व इट? सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखना है. ध्यान से समझिएगा इसे. आपको फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखना है. डिवीजन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है और सेकंड फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल कर देना है. मीन्स इट इज 9/14, सो इट वुड बी 14/9. आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखिए, आपको फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज रखना है, डिवीजन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है और सेकंड फ्रैक्शन जो है उस सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है. ठीक है. अब आपका क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का क्वेश्चन बन चुका है. बस ये एक ही स्टेप है. जैसे ही आप ये पहली स्टेप डिवीजन के डायरेक्ट क्वेश्चंस की कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में चेंज हो जाएगा. और अब आपको पता है, आप पहले कर चुके हो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का. सो सिंपल, ये दोनों न्यूमरेटर हो गए, ये डिनोमिनेटर हो गए. मैं अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूं मल्टीप्लिकेशन, इसलिए उस बारे में आप ज्यादा बातें नहीं करेंगे. ठीक है. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. ओके. एंड नाउ दिस 4 and 9 is not able to simplify with each other, so it would be 4 into 2/1 into 9, so it would be 4 2 ja 8/9. This is your answer. Now the next one, 8/9, and there is nothing in the denominator, it means 1. 16 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है. आप देखिए क्या बताया अभी मैंने आपको. आप फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से, और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. तो 16/1 का रेसिप्रोकल 1/16 हो जाएगा. नाउ दिस 8 इज न्यूमरेटर एंड 16 इज डिनोमिनेटर, सो दे कैन कट. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. सो 1 into 1 1 हो जाएगा एंड 9 2 जा 18. दिस विल बी द आंसर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन.
आई होप दैट यू आर गेटिंग ऑल थिंग्स। आपको समझ में आ रहा है सब अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो 24 एज इट इज, डिवीजन विल बी रिप्लेस्ड विथ मल्टीप्लीकेशन साइन एंड देन 6/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/6। अब आप सोचेंगे कि सर यहां पर इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को 24/1 क्यों नहीं लिखा। यहां जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो यहां जो 16 था उसके 16 के अपॉन में 1 लिखा था। तो यहां देखिए, यहां सेकंड नंबर जो था वो 16 था, इसलिए 16/1 इसलिए लिखना जरूरी था क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हो रहा है। अब यहां पर ये क्वेश्चन में आप अपॉन में 1 लिख भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो एज इट इज रहता है, उसका रेसिप्रोकल तो हम कर नहीं रहे, इसलिए उसको एज इट इज रखा है। आप यहाँ 24/1 भी लिख दोगे तब भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, so it will be 4 into 7 and that is 28. So this is your answer. The next one, this is mixed fraction, so we'll convert it into improper fraction. 5 3 ja 15 plus 3, 18/5, then division sign and 4/5. You know that 18/5 will be as it is and that division sign will be replaced with multiplication sign, and then 4/5 will be reciprocal, so it will be 5/4. Okay, now 5 is cancelled with 5 and that 18/4, so we can also simplify that 18/4. How? That 2 is the common number between both the numbers numerator and denominator, means that 18 is also divided by 2 and 4 is also divided by 2, so हम इसको 2 से कट कर देंगे, so 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, so 9/2 is the answer of this division of fractions. Okay, next question लेते हैं। In the next question, both the fractions are given are mixed fractions, so first we'll convert it into improper fraction. So 5 7 ja 7 5 ja 35 and 35 plus 4 39/7, then the division sign will be as it is, 10 1 ja 10 plus 3 13/10. Now you know very well that what will be the next step. First number will be as it is, division will be replaced with multiplication sign, then the reciprocal of the second one, so it will be 10/13. Now that 10 and 7, 10 and 13 are not divisible with each other, but 39 and 13 can be simplified. How? 13 1 ja 13, 13 3 ja 39, so it will be 3 into 10/7 and it will be 30/7. But this is not our complete answer. Why? Because the question is given in the mixed fractions, so you need to convert this your answer in mixed fraction. अब आप इस mixed fraction में अपना आंसर कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए आप 30 को 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 30 विल बी डिवाइडेड बाय 7, so 7 4 ja 28, 2 will be remaining. I had made you understand in the earlier videos that how will you write it. जो क्वोशंट होता है आप उसको लिख लेते हो पहले, so क्वोशंट को लिखा 4, फिर ऊपर आता है रिमाइंडर 2 एंड दैट 7 इन द डिनोमिनेटर एज इट इज। ये जो 7 डिनोमिनेटर में है यही 7 डिनोमिनेटर में आता है यहाँ पर।
आप जब इसको कन्वर्ट कर लें तो आप एक बार उसको सॉल्व करके भी देख लें कि फिर से आपका यही आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30, 30/7, ठीक है। तो ये फिर से एज इट इज आ गया, इसका मतलब आपने इसको कन्वर्ट सही किया है। नाउ दिस इज योर आंसर। आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है माइंड में कि सर 30/7 तक किया और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? तो जवाब है आंसर गलत नहीं होगा, आपका यहां तक भी आंसर सही है। बट क्या होता है कि क्वेश्चंस मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो आपके पीछे आंसर शीट में भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, और आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दे देते हो सो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा अच्छा लगता है आंसर। बाकी आपने 30/7 तक भी किया तब भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, 63 divided by 2 integer 1/4. So first convert it into improper fraction. So 63 will be as it is and the division sign will be as it is. So 4 2 ja 8 plus 1 9/4. ठीक है। Now you know the next step, 63 then division replaced with multiplication sign and 9/4 will be 4/9. You can simplify 63 with 9. How? 9 1 ja 9, 9 7 ja 63. So it will be 7 into 4 and 7 into 4 will be 28. This is your answer. Next question. Next question is divide 11/24 by 7/8. Now the question is given with by, not with the division sign. So इसका मतलब भी सेम है क्योंकि आपको उसने स्टार्टिंग में यहाँ पर डिवाइड देकर रखा हुआ है। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ। डिवाइड 11/24 यानी 11/24 को आप डिवाइड कीजिए बाय किससे? 7/8 से। सो इसलिए फर्स्ट नंबर तो यही होगा। सो सॉल्यूशन विल बी, देखिए डायरेक्ट नहीं देते हुए उसने सिर्फ एक स्टेप हमसे करवाई है कि डिवाइड इस 11/24 को आप क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। और किससे डिवाइड करना है? 7/8 से। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हुए उसने वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 11/24 विल बी एज इट इज। नाउ मल्टीप्लीकेशन एंड देन 8/7। ओके। नाउ कौन सा ऐसे नंबर से जो एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो जाएंगे? वो नंबर है 8 और 24, बिकॉज 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। सो 11 into 1/3 into 7। अब कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 11 1 जा 11 एंड 7 3 जा 21। So 11/21 is our answer. ठीक है। Now the next one. Divide 5 integer 5/9. 5 integer 5/9, इसे आप क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। और किससे डिवाइड कीजिए? बाय 3 integer 1/3। 3 integer 1/3 से डिवाइड कीजिए। अगेन द सेम दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट बोथ द फ्रैक्शंस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 50/9, देन डिवाइड 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। अब आप क्या करेंगे? अब आप 50/9 डिवाइड विल बी रिप्लेस्ड विथ मल्टीप्लीकेशन साइन एंड देन 10/3 विल बी रेसिप्रोकल, सो इट विल बी 3/10। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट। हाउ? 0 0 कैंसल्ड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
So here 5 is remaining, here 1, here 3, and here 1. So it will be 5 1 ja 5 and 3 1 ja 3. This is your answer. Okay.